इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में तीलू रौतेला पुरस्कार और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वितरित किए पुरस्कार। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी हुई कार्यक्रम में शामिल। देश में जीएसटी में सुधारों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी प्रतिक्रिया। कहा, छोटे कारोबारियों को देगा एक नई ताकत, नया अध्याय किसानों, महिलाओं, युवाओं के जीवन में लाएगा बदलाव। देहरादून में इंडिया इंटरनेशनल ग्रेट ट्रेड फेयर का आगाज विधायक सविता कपूर ने किया शुभारंभ। कहा, स्थानीय उद्यमियों को भी मिलेगा बढ़ावा। सहारनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में एक तस्कर घायल, 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार, कार्रवाई जारी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून के आईआरडीटी सभागार में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने तीलू रौतेला पुरस्कार और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार वितरित किए। प्रदेश भर में कुल 13 महिलाओं और तीलू रौतेला पुरस्कार के लिए चुना गया है, जबकि 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने का बड़ा कदम उठाया। भारत माता की, मातृशक्ति की तीलू रतौली एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार वितरण समारोह में मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना और लगातार महिला उत्थान के लिए, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम करने वाली उत्तराखंड सरकार में अनेक विभाग जिनके पास हैं, ऐसी हमारी कैबिनेट मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, राजपुर विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक और बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय खजानदास जी, विभाग के सचिव चंद्रेश कुमार यादव जी, निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग श्री बंसीलाल राणा जी, एवं यहाँ पर आए हुए सभी हमारे अतिथिगण। मैं देख रहा हूँ वहाँ जैन नौटियाल जी, विमला नौटियाल जी बैठे, मेरी नज़र उनका पड़ गई बहुत पीछे। ये हमारे आयुष विभाग में अध्यक्ष हैं, उसमें देखिए कैसे साधारण रहकर वहाँ पीछे बैठे हुए हैं। तीलू रौतेली पुरस्कार एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार से सम्मानित होने वाली सभी मेरी बहनें, मीडिया के सभी मित्र, उपस्थित सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले तो आज इस विशिष्ट कार्यक्रम में प्रदेश के कोने कोने से पधारी हमारी समस्त मातृशक्ति का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर हम विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 13 मातृशक्ति की प्रतीक हमारी महिलाएं, जिनको हम तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित करने के साथ ही 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए आज यहाँ
सम्मानित करने जा रहे हैं। मैं तीलू रतौली पुरस्कार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार प्राप्त कर रही आप सभी बहनों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी का मातृशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर मैं महान वीरांगना तीलू रतौली जी को भी नमन करता हूं, जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में युद्ध भूमि में अपने रण कौशल द्वारा अपने विरोधियों को परास्त किया था। और जिस उम्र में, जैसा अभी रेखा जी ने कहा, हमारे चंद्रेश जी ने कहा यहाँ पर, कि जिस उम्र में खेलना कूदना और पढ़ना सीखते हैं, उसी उम्र में इस वीरांगना ने अदम्य साहस, वीरता और रण कौशल का परिचय दिया। यदि मैं अपूर्व शौर्य, संकल्प और साहस की धनी वीरांगना तीलू रतौली को उत्तराखंड की यदि झांसी की रानी कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप सबको पता है, वैसे तो ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को ये तीलू रतौली जी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। परंतु इस वर्ष आपने देखा पूरे प्रदेश के अंदर बहुत भीषण आपदा आई हुई है और कोई जनपद ऐसा नहीं है कि जो जनपद आपदा से ग्रस्त न हो। पर्वतीय क्षेत्रों में अगर मैं एक तरफ से बात करूं तो 5 अगस्त को आई भीषण आपदा धराली गांव नगर पूरी तरह से आपदा की भेंट चढ़ गया। और उसके बाद लगातार मैं उत्तरकाशी के ही श्याना चट्टी में जिस प्रकार से मलबा आने के कारण से जल भराव हुआ है, लगभग 25-30 फुट पानी आ गया। होटल की तीसरी मंजिल पर भी पानी आ गया। मैं वहां भी गया था। आप थराली हो, चमोली जनपद का थराली, चेपड़ो, रुद्रप्रयाग में चखोली से लेकर गुप्तकाशी के आसपास के क्षेत्रों में भीषण आपदा आई है। भिलंगना में कल भी भारी बारिश से काफी तबाही हुई है, बादल फटने से। बागेश्वर जनपद में बात करें तो जान माल की बड़ी हानि हुई है। पिथौरागढ़ है, चंपावत है, नैनीताल है। हमारा कोई जनपद, पौड़ी जनपद में हमारा पैठानी के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से आपदाग्रस्त हो गया। मैं किसी भी जनपद की बात करूं तो कोई जनपद बचा नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में चाहे देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो या नैनीताल का कुछ हिस्सा हो, सभी जगह भारी जल भरा हुआ है। अभी 2 दिन पहले ही मैं हरिद्वार के लक्सर के सीमांत क्षेत्र गंगदासपुर गांव में गया था। 10-10 फुट पानी भर गया था। वहां जाने के लिए स्थान नहीं है। बच्चों के लिए स्कूल आने के लिए भी ट्रैक्टरों में लाना पड़ रहा है उनको। वो भी ट्रैक्टर भी कोई साधारण ट्रैक्टर नहीं, जिसके 4x4 का जो ट्रैक्टर होता है, अर्जुन ट्रैक्टर। मैंने भी पहली बार पूछा उनसे कि ये कौन सा ट्रैक्टर है जो 4x4 इतना पानी में चल रहा है। तो अर्जुन ट्रैक्टर, जिसके सिलेंडर भी बड़े मजबूत होते हैं। तो मैंने कहा ये पानी में कितना चलता है? तो उन्होंने कहा कि इसका इंजन तक भी पानी आ जाता है तो भी ये चलता रहता है। उन ट्रैक्टरों से जो है वहां पर बच्चों का आवागमन किया जा रहा है। बहुत विषम परिस्थितियां हैं अनेक जगह पर। भारत माता की, नारी शक्ति की, मातृ शक्ति की आज बहुत ही विशेष दिन, ऐसा दिन जिसके लिए प्रतिवर्ष हम लोग इंतजार करते हैं। ऐसा दिन जिस दिन हमारे कार्यों को एक सम्मान के रूप में एक मंच प्राप्त होता है। ऐसा दिन जिस दिन हमारे कार्यों पर एक सामाजिक मुहर लगती है, सरकार की मुहर लगती है और जनमानस के लिए आप एक आदर्श के रूप में स्थापित होते हैं। ऐसा ये दिन यानी कि तीलू रतौली सम्मान पुरस्कार
अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सम्मान पुरस्कार का ये विशेष दिन, इस विशेष दिन पर उपस्थित इसको और अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए हम सबके बीच में जो उपस्थित हैं, जिनका आशीर्वाद सदैव हम सबको प्राप्त है, जो लगातार मातृशक्ति के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न निर्णयों के माध्यम से, जिन्होंने मातृशक्ति को सदैव अग्रणी रखने का काम किया, ऐसे हम सबके बड़े भाई आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। ताली हल्की है। यहां इस मंच पर उपस्थित आप जिनको सुन रहे थे, ऐसे हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और बहुत ही वरिष्ठ विधायक, पूर्व में मंत्री भी रहे, और निश्चित रूप से जितनी ऊर्जा से उन्होंने भाषण दिया, जितनी ऊर्जा से उन्होंने अपनी बात को यहाँ पर रखा, उससे ये साफ प्रतीत होता है कि वे अपने अतीत में निश्चित रूप से एक खिलाड़ी रहे होंगे, और एक खिलाड़ी होने का जज्बा और ऊर्जा उनके भाषण में दिख भी रहा था। तो ऐसे हमारे सम्मानित विधायक आदरणीय हमारे खजान दास जी, हमारे विभाग के सचिव चंद्रेश कुमार जी, हमारे विभाग के निदेशक श्री बंसीलाल राणा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी मीडिया कर्मी, और यहाँ उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में जिनके कारण ये कार्यक्रम में चार चांद लग रहा है, ऐसी हमारी मातृशक्ति जो असाधारण रूप धारण करे हुए यहाँ हमारे बीच में है, चाहे वो तिल्लू रोतेली सम्मान पुरस्कार प्राप्त करती हूँ, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सम्मान पुरस्कार प्राप्त करती हूँ, आप जैसी असाधारण महिलाओं के बीच में मुझे आने का अवसर मिला है। मैं आप सबको इस दिन के लिए, इस सम्मान के लिए आपको हृदय की गहराइयों से बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बधाई देती हूँ। वैसे तो हमारे विभाग के सेक्रेटरी चंदेश जी ने तिल्लू रोतेली सम्मान पुरस्कार किस कारण से, किस वजह से, किस निमित्त से, किस ध्येय से, किस प्रतीक से हम देते हैं वह उल्लेख किया है। और एक और खास बात जो उन्होंने कहा कि जन्म लेना हमारे वश में नहीं है, लेकिन हमारी मृत्यु किस प्रकार से हो, शानदार हो, सामान्य हो, असामान्य हो, ये हमारे हाथ में है। तो उसी की सच्चाई यही है कि उसी की प्रतिबिंब के रूप में तिल्लू रोतेली जानी जाती है, जो एक सामान्य से परिवार में पैदा हुई। और 1661 की बात आती है तो आप हम कल्पना कर सकते हैं, जहां आज महिलाओं को इस आधुनिक युग में, इस कलयुग में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जहां विभिन्न प्रकार की आजादी है संवैधानिक रूप से, उसके बावजूद भी सामाजिक बंधनों में इतनी सारी विषमताएं हैं कि अपने सामान्य जीवन को जी पाना, या अपने बारे में, स्वयं के बारे में निर्णय ले पाना, या सामाजिक निर्णय करना, या आर्थिक निर्णय करना, या अपने जीवन का किसी भी निर्णय को करना, जहां हमारे लिए एक संघर्ष होता है। आप कल्पना कीजिए कि कैसे एक तिल्लू रोतेली मात्र 15 वर्ष की आयु में घुड़सवारी सीख जाती है, मात्र 15 वर्ष की आयु में तलवारबाजी सीख जाती है, मात्र 15 वर्ष की आयु में वो लगातार 22 वर्ष होने तक में अपने क्षेत्र को और अपने परिजनों के प्राणों का बदला लेती है। ये हमने इन कथाओं के माध्यम से, और ये हकीकत भी है, ये हम लोगों ने देख। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी सुधार पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था एक नए युग में प्रवेश कर रही है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का जो संकल्प देशवासियों के सामने रखा था, वह आज साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की कर व्यवस्था एक नए युग में प्रवेश कर रही है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने रखा था, आज वह धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। यह केवल कर सुधार नहीं, बल्कि भारत की उच्च विकास दर वाली वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक और महत्वपूर्ण कदम है।
इस दूरगामी ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हृदय से अभिनंदन। अब जीएसटी में केवल 2 प्रमुख स्लैब 5% और 18% रहेंगे। अधिकांश आवश्यक वस्तुएं 5% स्लैब में रखी गई हैं, जबकि विलासिता की वस्तुओं पर, जिनकी संख्या बहुत थोड़ी सी होगी, वह 40% तक के कर दायरे में उन्हें रखा गया है। कम कीमतों से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। 22 सितंबर से लागू होने वाले इन सुधारों में राज्यों के हितों को भी पूरा ध्यान रखा गया है। यह नया अध्याय किसानों, महिलाओं, युवाओं, एमएसएमई सेक्टर और छोटे व्यापारियों को एक नई शक्ति देगा। खाना, दवाइयां और शिक्षा सामग्री पर कर 0 से 5% तक रखने से घरेलू खर्च में बचत होगी। रोजमर्रा की वस्तुओं पर कटौती से उपभोग को प्रोत्साहन मिलेगा और हर परिवार को तत्काल इससे राहत भी मिलेगी। जीएसटी अनुपालन अब और सरल होगा। प्रीफिल्ड रिटर्न, तेज रिफंड और आसान रजिस्ट्रेशन जैसी व्यवस्थाएं छोटे व्यापारियों, उद्यमियों और स्टार्टअप के लिए एक बड़ा सहारा बनेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक नई ऊंचाई प्राप्त होगी। उपभोग व्यय बढ़ने से ऑटोमोबाइल, टिकाऊ उपभोक्ता सामान और निर्माण क्षेत्र में मांग तेजी के साथ बढ़ेगी। लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्वदेशी से स्वावलंबन की भावना को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा। उल्टे शुल्क ढांचे का समाधान, वर्गीकरण विवाद का निपटारा और पारदर्शी कर प्रणाली व्यवसायों में स्थिरता और विश्वास को मजबूत करेगा। केंद्र व राज्यों की सामूहिक सहमति से इस सुधार को और भी व्यापक और स्वीकार्य बनाती है। बीते वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर प्रयासों से थोक महंगाई 2% से नीचे लाने में सफलता प्राप्त हुई है। नए जीएसटी सुधार खपत और मांग की गति देगी, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत, स्थिर और समावेशी बनेगी। इस अभूतपूर्व युगांतरकारी निर्णय के लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी को पुनः हृदय से धन्यवाद। देहरादून में पहली बार देश का सबसे बड़ा इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर शुरू हुआ है, जिसका शुभारंभ कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक सविता कपूर ने। इसी को लेकर भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स के ट्रेड फेयर के उपाध्यक्ष चंदन चटर्जी ने कहा कि उत्तराखंड की राजनीति में इतने बड़े ट्रेड फेयर का आयोजन बड़े पैमाने पर संपूर्ण तैयारी के साथ किया जा रहा है। उत्तराखंड में सरकारी राशन वितरण प्रणाली पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। राज्य के कई जिलों में राशन की दुकानों पर वितरित हो रहे नमक में रेत और अन्य मिलावट की शिकायतें सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो ने प्रदेश भर में हड़कंप मचा दिया है। आज सुबह ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमें तत्काल औचक छापों के निर्देश प्राप्त हुए और हमें ये निर्देश मिले हैं कि जो राशन की दुकानों पर नमक के संबंध में एक अफवाह फैलाई जा रही थी, उसके संबंध में तत्काल हमें फूड सेफ्टी और फूड सप्लाई
दोनों की टीमों के साथ हम लोगों ने राशन की दुकानों से अभी सैंपल भरे हैं। मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत रैंडमली राशन की दुकानों का चयन किया जा रहा है और उन्हें बिना बताए औचक रूप से नमक के सैंपल भरे जा रहे हैं। कब तक सैंपल की रिपोर्ट आएगी, उसी के बाद कोई कार्रवाई की आज ही हमारे द्वारा सैंपल टेस्टिंग लैब को भेज दिए जाएंगे। मेरे द्वारा स्वयं जो सैंपल है वो भरवाया जा रहा है अपनी उपस्थिति में और इसमें जल्द से जल्द हमारे पास सैंपल की रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है। मसूरी के रोटरी क्लब शिक्षक दिवस। मसूरी के राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के 34 शिक्षकों को नेशनल बिल्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पोस्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अधिवक्ता रणबीर सिंह ने सभी शिक्षकों को मोमेंटो को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जी हाँ सुनील भाई, रोटरी मसूरी शहर में एक बेहतरीन कार्य कर रहा है, ना कि शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में या वृक्षारोपण से लेकर बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करना, बच्चों को स्कॉलरशिप देना, समाज के प्रति काफ़ी जागरूक है ये टीम और मसूरी के विकास में और हर क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है। और जो भी शिक्षकों को ये सम्मान देते हैं या किसी को सम्मान देते हैं उससे उनका मनोबल मिलता है और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। अच्छा, मानते हैं और जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब इस तरीके के सम्मान मिलते हैं। जी हाँ, क्योंकि अगर किसी शिक्षक को सम्मान मिलता है तो शहर के प्रति उनका दायित्व बढ़ जाता है कि एक जवाबदेही तय हो जाती है कि आपको सम्मानित किया गया तो आपको और बेहतर कार्य करना है। दिवस की पूर्व संध्या पे रोटरी मसूरी द्वारा एक शिक्षक सम्मान समारोह रखा गया है। रोटरी जो एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता के बारे में अधिकांश रूप से कार्य करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में मसूरी द्वारा आज इस शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या में कार्यक्रम रखते हुए हमें बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से प्राथमिक जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय हैं उनके शिक्षकों का सम्मान है। राजकीय शिक्षक जो है हमारे संस्थानों के शिक्षक हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो कि निर्बल वर्ग से आते हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं और इनकी इसी दृष्टि में हमारे लिए इनका सम्मान बहुत बढ़ता है। रोटरी का कार्यक्रम नेशन बिल्डर अवार्ड के नाम से जाना जाता है। नेशन बिल्डर अवार्ड यानी कि राष्ट्र निर्माताओं को सम्मान, और ऐसे शिक्षकों को हम सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। और साथ में रोटरी टीच के अंतर्गत कार्यक्रम आता है। रोटरी टीच एक ऐसा कार्यक्रम है जो समस्त समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को पढ़ाना चाहता है, स्वच्छता के साथ उनके विद्यालयों को रखना चाहता है और हर सुविधा मुहैया कराना चाहता है ऐसे विद्यालयों में। सर, रोटरी द्वारा शिक्षक दिवस का सेलिब्रेशन यहाँ आज मना रहे हैं हम। शिक्षक दिवस की सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, जो कि कल है, पर तुम्हारी थर्सडे को मीटिंग है तो उसका प्रोग्राम हमने आज रखा हुआ है सर। इसमें आज जो है हम टोटल 34 शिक्षकों को हम मोमेंटोस दे रहे हैं सर, उनके अच्छे कार्य के लिए उनको सम्मानित कर रहे हैं। पूरा मकसद क्या होता है, मोटिवेट किया जाता है शिक्षकों को? सर देखिए, ये एक सम्मान है सर। टीचर्स जो हैं देश बनाते हैं, बच्चे बनाते हैं। हमारे जो गुरुजन हैं, जो हम जिन लोगों को पढ़ाए, उससे के कटियार पब्लिक स्कूल में थे, एल यूनिवर्सिटी एडवर्ड्स हुआ करते थे, तो हम आज भी उनको याद करते हैं। आज हम जो कुछ हैं उन लोगों की वजह से हैं सर। घर में तो हम सुबह 2 घंटे रहते हैं, शाम को फिर 6 बजे जाके फिर घर पहुँचते हैं। मैक्सिमम टाइम हमारा स्कूल में बनता है। और हमारे जो निर्माता हैं, हमारे अंदर जो शिक्षा बढ़ते हैं, हमारे अंदर जो व्यवहारिक जीवन जो देते हैं, उनमें शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल है। तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ शिक्षक दिवस पे, और ये सम्मान उनको धन्यवाद के रूप में देना चाहता है। हस्तिनापुर में गंगा का कटान इन दिनों ग्रामीणों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। इसी बीच जब राज्य मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों ने बस्तौर गांव में राहत सामग्री वितरित शुरू की तो वहां जमकर हंगामा हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें कुछ दिन का राशन या खाने पीने का सामान नहीं चाहिए, बल्कि सुरक्षित जगह पर बसने के लिए जमीन और पट्टे चाहिए। जहां ग्रामीणों ने कहा कि जिंदगी और मौत के बीच जब हर दिन गुजर रहा हो तो ऐसे समय में राहत सामग्री लेकर क्या करेंगे, पहले हमारी जान बचाने का इंतजाम कीजिए। हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ में चेकिंग के दौरान पुलिस और गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई, जहां जवाबी फायरिंग के दौरान एक घायल सहित 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से एक जिंदा प्रतिबंध पशु, एक अवैध तमंचा, कारतूस, बाइक और गौकशी करने के उपकरण बरामद किए गए। वहीं तस्करों का एक अन्य साथी भागने में कामयाब रहा, जिसके बाद अब पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज शाम करीब 7 बजे थाना बहादुरगढ़ पुलिस की गोकशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक गोकश मेहताब के दाहिने पैर में गोली लगी है। उसका एक साथी जैद गिरफ्तार हुआ है तथा एक साथी इकरार भागने में सफल हुआ है, जिसकी तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है। अभियुक्तों के पास से एक 315 बोर्ड का तमंचा, एक खोखा तथा एक जिंदा कारतूस, गोकशी के उपकरण, एक बाइक तथा एक जिंदा गोवंश बरामद हुआ है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों द्वारा कुछ समय पूर्व थाना बहादुरगढ़ की एक गोकशी की घटना को कारित करना स्वीकार किया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में नहीं, देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।
तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।